और कोई आभूषण शेष है जिसे फेंककर राम को मार्ग दिखा सको? कहा था ना, तुम कहां हो ये जान भी नहीं पाएगा तुम्हारा राम। देखो इस विशाल सागर को, कैसे पार करेगा तुम्हारा राम। ना दिशा का ज्ञान होगा और ना दूरी का। लंकेश के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है सीता। पत्थरों की नहीं, शुद्ध स्वर्ण से बनी है मेरी लंका। यहां चारों ओर मेरे सैनिक पहरा देते हैं। यहां सागर भी मेरे आगे नतमस्तक है। क्या लगता है यहां आ पाएगा तुम्हारा राम? मुक्त कर पाएगा तुम्हें? लंकेश को नागमाता सुरसा का प्रणाम। आपका सागर सुरक्षित है। जानता हूं सुरसा। इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ खड़ी रहो। सुरसा है ये, जो आता है निगल जाती है। और जानती हो सीता, नाग जिसे निगलता है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। इन पक्षियों को देखकर कहीं आशा की उड़ान मत भर लेना सीता। रावण के अधिकार के सागर में पक्षी आप भले ही जाए, पार नहीं कर सकते। राहु की माता और आपकी दासी सिम्हिका का प्रणाम स्वीकार करे लंकेश। देखा रावण की शक्ति, रावण की लंका को, जहां ईश्वर भी पग धरने से पहले मेरी अनुमति लेते हैं। कैसे आएगा वो तुच्छ वनवासी यहां? कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें? यहां धरा से लेकर वरुण तक सब मेरे दास हैं। मारा जाएगा बेचारा वनवासी तुम्हें खोजने के प्रयास में। जिन श्री राम ने कितनों को महासागर से पार किया, वो अपनी सीता के लिए ये सागर अवश्य पार करेंगे रावण। जिनके स्पर्श से शीला में भी प्राण आ जाते हैं, उन्हें ये सागर स्वयं मार्ग देगा। सीता का विश्वास देख मेरे हृदय में आशा जगती है, किंतु उसकी पीड़ा से मन भर आता है महादेव। इतने जटिल सुरक्षा घेरे को भेद कर कैसे बचा पाएंगे राम सीता को?
धरा से लेके सागर तक उसके दास हैं। सुरसा सिम्हिका जैसे न जाने कितने मायावी उसके आगे नतमस्तक है। ऐसे में लंका में प्रवेश कर पाना मुझे असंभव प्रतीत होता है। देवी, पाप और अधर्म का सागर कितना भी अपार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पुण्य और सत्य का एक तिनका भी उसे पार करने में सक्षम होता है। देवी सीता के प्रेम और विश्वास की डोर के कारण श्री राम भी इस दुर्गम सागर को पार करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। लक्ष्मण, हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण, भैया सावधान। वन के दुखों का अंत हुआ। स्वर्ण लंका तुम्हें अनंत सुख और स्वागत देने को तत्पर है। मुझे ज्ञात था कि एक बाण से 2 लक्ष्य तो केवल मेरे रावण भैया ही भेज सकते हैं। मेरे और मेरे पुत्र के प्रतिशोध के साथ साथ उन्होंने अपना प्रतिकार भी ले लिया। पुष्पक, लंकेश कहाँ जा रहे हैं? पुष्पक, श्री राम। मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त ताड़का का वध किया, अति बलशाली विराट का संहार किया, हर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया। तो जो सिंह का आखेट करते हैं, वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं